नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान की नदियों के संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पूर्व परीक्षा में आए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। हमारा पहला प्रश्न रहेगा, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की चर्चा करें तो इसमें बनास आंसर सही रहेगा। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर रहेगा चंबल नदी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कौन सी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा खारी नदी। साबी, कांकनी और कांतली ये तीनों नदियां अंतः प्रवाही नदियां हैं, लेकिन खारी नदी अंतः प्रवाही नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती है? तो इसका सही आंसर फुलवारी की नाल है। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर में है। ये तीनों नदियां उदयपुर में उद्गमित होती है, फुलवारी की नाल अभयारण्य से गुजरती है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी की निम्न सहायक नदी में से अरावली में से नहीं निकलने वाली नदी है? इसका सही आंसर रहेगा जोजड़ी नदी। जो लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो लूणी में दाईं तरफ से आकर मिलती है, ये अरावली की पहाड़ियों से नहीं उद्गमित होती है। बाकी सभी लूणी की सहायक नदियां अरावली की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। अगला प्रश्न है, जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करे पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वह नदी है? तो इसका सही आंसर माही नदी रहेगा। हम जानते हैं राजस्थान के दक्षिणतम हिस्सा है। माही नदी एमपी में उद्गमित होती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा बनाती हुई वापस गुजरात की तरफ प्रवाहित हो जाती है। तो ये दक्षिण से प्रवेश किया, पश्चिम की तरफ प्रवाहित हुई और अंत में दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी का नाम है? तो इसका आंसर रहेगा बनास नदी। तो राजस्थान में पूर्णतः प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, यह 480 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में राजस्थान में कौन से जिलों में नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा बीकानेर और चूरू। बीकानेर और चूरू राजस्थान के दो एकमात्र ऐसे जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। कांतली नदी खंडेला के पहाड़ी शिखर से उद्गमित होती है, शिखर झुंझुनू में प्रवाहित होती है चूरू की सीमा के नजदीक। ये थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको चूरू की नदी नहीं माना जाता है। तो इसका सही आंसर बीकानेर चूरू रहेगा। दो जिले हैं राज्य के जिनमें कोई नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू को दो भागों में बांटते हुए जो नदी चूरू जिले में विलीन हो जाती है, इसका सही आंसर रहेगा कांतली नदी। जो राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदियों में पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, राजस्थान में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंतः प्रवाह क्षेत्र की सबसे लंबी नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। वैसे अगर अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर नदी है। अगला प्रश्न है, थार के मरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? इसका सही आंसर रहेगा कांकड़ी नदी, जो जैसलमेर में है। बुझ झील भी जैसलमेर में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सतही जल सबसे अधिक किस नदी में उपलब्ध है? इसका सही आंसर रहेगा चंबल नदी। सतही जल की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान में चंबल नदी प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा बनास, लूणी, चंबल और माही। अपोहा क्षेत्र की दृष्टि राजस्थान में सर्वाधिक अपोहा क्षेत्र बनास नदी का है, तो राजस्थान के अपोहा क्षेत्र का 27% है। अगला प्रश्न है, लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है या लूणी की दाएं किनारे से मिलती है, इसका सही आंसर जोजड़ी नदी रहेगा, जिसका हमने अभी उल्लेख किया। ये लूणी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जो लूणी की दाईं तरफ से आकर मिलती है। जोजड़ी नदी का उद्गम पोंगलू गांव नागौर से होता है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस संभाग में सबसे ज्यादा नदियां बहती है? तो इसका सही आंसर रहेगा कोटा संभाग। संभाग की दृष्टि देखें तो कोटा आंसर सही रहेगा। अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है, तो इसका सही आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले में सर्वाधिक नदियां बहती है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चूलिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर रहेगा चंबल नदी पर। चूलिया जलप्रपात चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के निकट स्थित अवस्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह 18 मीटर ऊंचा है। यह चंबल नदी पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की वह कौन सी नदियां जो अरब सागर की ओर अपना जल लेके जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा लूणी, माही, सोम तथा साबरमती। हम जानते हैं राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा है, तो ये लूणी, सोम, माही नदियां राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से निकलती है। साबरमती नदी भी गुजरात की तरफ लेके जाती है। ये चारों नदियां राजस्थान की ऐसी नदियां जो भी अरब सागर की तरफ से लेके जाती है। अगला प्रश्न है, यदि हम लूणी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे? तो इसका सही आंसर रहेगा गुहिया, बांडी, सूकड़ी, जवाई। अगला प्रश्न है, मांडलगढ़ के निकट बिगोद त्रिवेणी संगम पर कौन कौन सी नदियों को मिलती है? बेड़च, बनास और मेनाल। इन तीनों नदियों के संगम पर बिगोद, भीलवाड़ा में त्रिवेणी संगम बनता है।
अगला प्रश्न है राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपोहा तंत्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? तो इसका सही आंसर रहेगा उदयपुर संभाग। राजस्थान का दक्षिणतम हिस्सा है, यहाँ पर उदयपुर संभाग का क्षेत्र है। इसमें अरब सागर की तरफ ही नदियां जाती है, बनास वगैरह नदियां जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल लेके जाती है वो भी है। ये उदयपुर संभाग राजस्थान ऐसा संभाग है जिसका अपोहा क्षेत्र अरब सागर खाड़ी और बंगाल खाड़ी मिलने वाली दोनों नदियों का अंश है। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है नदियों का त्रिवेणी संगम से संबंधित असंगत है। पहला ऑप्शन है बेणेश्वर डूंगरपुर माही सोम जाखम, तो ये सही है। बिगोद भीलवाड़ा, इसका बनास बेड़ेश्वर मीना, ये भी सही है। देवली टोंक बनास खारी मोरेल, इसमें मोरेल नदी नहीं होगी, इसकी जगह डाई नदी होगी, तो ये आंसर सही हो जाएगा। मतलब यहाँ पर असंगत पूछा गया तो इसकी दृष्टि ये सही होगा। बाकी अगला चौथा ऑप्शन है रामेश्वरम स्वाई मधुपुर, तो बनास चंबल सी, तो ये भी सही है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। इस तरह हमने राजस्थान की नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का अध्ययन किया जो कि पूर्ववर्ती एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।